साथियों, अब हम पैराडाइज लॉस्ट की थीम्स को समझेंगे। यह थीम्स मिल्टन साहब ने मैरिज से स्टार्ट की है। इसमें बताया है कि शैतान वॉचिंग द क्राइसिस ऑफ एडम एंड ईव, विलियम ब्लैक। यानी शैतान एडम और ईव के दुलार को देख रहा है। यहाँ बताना चाह रहा है कि मिल्टन ने पहली बार पुस्तक 4 में एडम और ईव को निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत किया। एडम और ईव के बीच का संबंध आपसी निर्भरता का है, न कि वर्चस्व का या पदानुक्रम का। जबकि लेखक ने एडम को अपने बौद्धिक ज्ञान और बदले में ईश्वर के साथ अपने संबंध में ईव से ऊपर रखा। उसने ईव को अनुभव के माध्यम से ज्ञान का लाभ दिया। यानी हरमाइन वान न्यूस स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि पुरुष और महिला की भूमिकाओं के लिए कठोरता निर्दिष्ट थी, एडम और ईव ने अपनी निर्दिष्ट भूमिकाओं को बिना किसी शर्त के स्वीकार किया। इन भूमिकाओं को उन पर मजबूत होने के रूप में देखने के बजाय प्रत्येक अपने असाइनमेंट का उपयोग एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते में एक परिसंपत्ति के रूप में करता है। इन अंतरों की व्याख्या पति और पत्नी के बीच पारस्परिकता के महत्व पर मिल्टन के दृष्टिकोण के रूप में भी की जा सकती है। एडम और ईव के बीच के रिश्ते की जांच करते समय कुछ आलोचक ईश्वर के पदानुक्रम और महत्व के बारे में आदम केंद्रित या ईव केंद्रित दृष्टिकोण लागू करते हैं। डेविस मिकीकस का तर्क है या लॉजिक है कि इसके विपरीत ये स्थितियां कैरेक्टर के रुख की स्वतंत्रता को बड़ा चढ़ाकर पेश करती हैं और इसलिए यह नहीं समझ पाती कि एडम और ईव किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिल्टन की स्टोरी एक ऐसे रिलेशन को शो करती है जहां हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ एडम और ईव जो हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के मतभेदों के माध्यम से फलते फूलते हैं। फिर भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां एडम सीधे गॉड से संवाद करता है, जबकि ईव को आदम के माध्यम से ईश्वर तक जाना पड़ता है। इस प्रकार कुछ लोगों ने आदम को अपना मार्गदर्शक बताया। अगले मिल्टन साहब बताते हैं द रिटर्न ऑफ मिल्टन्स वाइफ हेनरी फ्यूसिल। यह मिल्टन की पत्नी की वापसी हेनरी फ्यूसिली। अब आगे देखिएगा, कह रहा हालांकि मिल्टन ने तलाक का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन आलोचक मिल्टन के तलाक के नजरिए पर उनके कविता और उनके जीवन में पहले लिखे गए ट्रैक्ट्स ऑन डिवोर्स से मिले निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। मिल्टन की अन्य कृतियां वर्क्स बताते हैं कि उन्होंने विवाह को चर्च से अलग एक इकाई के रूप में देखा था। पैराडाइज लॉस्ट पर चर्चा करते हुए बिमरमैन इस विचार का मनोरंजन करते हैं कि विवाह पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया गया एक अनुबंध है। इन विचारों का तात्पर्य कि मिल्टन ने सोचा होगा कि पुरुष और महिला दोनों को विवाह और तलाक तक समान पहुंच होनी चाहिए। अब आइडोलेट्री का पोषण स्टार्ट होता है, मूर्ति पूजा का। मिल्टन के 17वीं सदी के समकालीनों ने उनके विचारों की काफी आलोचना की और उन्हें कट्टरपंथी माना। मुख्यतः उनके गणतंत्रवादी राजनीतिक विचारों और विधि धार्मिक विचारों के कारण मिल्टन के सबसे विवादास्पद तर्कों में से एक मूर्ति पूजा की उनकी अवधारणा पर केंद्रित था। एक ऐसा विषय जो पैराडाइज लॉस्ट में गहराई से समाया हुआ है। मिल्टन की आइडोलेट्री
की पहली आलोचना मंदिरों और अन्य इमारतों के निर्माण पर सेंटर है, जिन्हें पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पैराडाइज लॉस्ट की बुक 11 में एडम गॉड की पूजा करने के लिए वेदियों का निर्माण करने की पेशकश करके अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता है। जवाब में एंजल माइकल जो है समझता है कि एडम को भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए भौतिक वस्तुओं का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। जोसेफ लायल इस एग्जाम्पल की ओर इशारा करते हुए बताते हैं, जब मिल्टन वास्तुकला पर आपत्ति जताते हैं तो उन्हें इमारतों में निहित कोई गुण आपत्तिजनक नहीं लगता, बल्कि उन्हें सुविधाजनक स्थान के रूप में कार्य करने की उनकी प्रवृत्ति पसंद आती है, जिस पर समय के साथ आइडोलेट्री अनिवार्य रूप से चिपक जाएगी। भले ही यह विचार प्रकृति में शुद्ध हो, मिल्टन ने सोचा कि यह अपरिहार्य रूप से केवल मनुष्यों की प्रकृति के कारण मूर्ति पूजा यानी आइडोलेट्री की ओर ले जाएगा, यानी अपने विचारों को भगवान की ओर निर्देशित करने के बजाय मनुष्य खड़ी वस्तुओं की ओर मुड़ेंगे और गलत तरीके से अपना विश्वास वहां लगाएंगे, जबकि एक एडम भगवान के लिए एक वेदी बनाने का प्रयास करता है। आलोचकों का कहना है कि ईव भी इसी तरह आइडोलेट्री की दोषी है, लेकिन एक अलग तरीके से। हार्डिंग का मानना है कि ईव की आत्म मुग्धता और खुद के प्रति जुनून आइडोलेट्री का गठन करता है। विशेष रूप से हार्डिंग का दावा है कि सर्फ के प्रभाव में ईव की आइडोलेट्री और आत्मद्वैत उन त्रुटियों को दर्शाता है जिसमें उनके बेटे भटक जाएंगे। एडम की तरह ईव ने अपने आप पर, ज्ञान के वृक्ष पर और खुद हद तक सर्प पर गलत तरीके से विश्वास किया, जिनमें से सभी गॉड की आदर्श प्रकृति की तुलना नहीं करते हैं। मिल्टन ने पेंडेमोनियम के निर्माण और सोलोमन के टेम्पल के संदर्भ के साथ आइडोलेट्री पर अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट किया। पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत में और पूरी कविता में सोलोमन के मंदिर के उत्थान और अंततः पतन के कई संदर्भ और आलोचक स्पष्ट करते हैं कि सोलोमन का मंदिर एक स्पष्ट प्रदान करता है। अंततः पतन के संदर्भ है कि आलोचक स्पष्ट करते हैं कि सोलोमन का मंदिर एक स्पष्ट प्रदर्शन प्रदान करता है कि कैसे एक कलाकृति भक्ति एक्सरसाइज यानी अभ्यास में अपनी उत्पत्ति से मूर्ति पूजक अंत यानी आइडोलेट्री अंत तक जाती है। प्रस्तुत किए गए कई एग्जाम्पल में यह है कि उदाहरण आइडोलेट्री के खतरों पर मिल्टन के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। भले ही कोई गॉड के नाम पर एक संरचना बनाता है और मूर्ति पूजा आइडोलेट्री में सबसे अच्छे इरादे अनैतिक हो सकते हैं, इनमें से अधिकांश सामान्यताएं एक संरचनात्मक समानता के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जैसा कि लायल बताते हैं कि वे एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, यह तुलना मिल्टन के प्रोटेस्टेंट विचारों का सबसे अच्छी प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह विशुद्ध कैथोलिक दृष्टिकोण और बुद्ध परस्त दृष्टिकोण दोनों को खारिज करती है। कैथोलिक धर्म को अस्वीकार करने के अलावा मिल्टन ने दैवीय अधिकार से शासन करने
वाले राजा के विचार के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने इस प्रथा को मूर्ति पूजा के रूप में देखा। बारबरा और क्या है लेवाल्स्की ने निष्कर्ष निकाला कि पैराडाइज लॉस्ट में मूर्ति पूजा का विषय मूर्ति पूजा का एक अतिरंजित का संस्करण है, जिसे मिल्टन ने लंबे समय से दैवीय राजस्व की स्टुअर्ट विचारधारा या आइडियोलॉजी से जोड़ा था। मिल्टन की राय में कोई भी वस्तु मानव या गैर मानव जिसे भगवान के योग्य विशेष ध्यान मिलता है उसे मूर्ति पूजक माना जाता है। हालांकि जो शैतान है, शैतान के बारे में क्रिटिसिज्म ऑफ मोनार्ची यानी राजतंत्र की आलोचना की जो शैतान की जो सेना है अनिवार्य रूप से भगवान यानी गॉड के खिलाफ युद्ध हार जाती है। शैतान सत्ता की स्थिति प्राप्त करता है और अपने वफादार अनुयायियों के समूह के साथ नरक में अपना शासन शुरू करता है। जो एंजल्स यानी जो एंजल्स थे यानी फॉलन जो एंजल्स से बना है उसे स्वर्ग का एक तिहाई बताया गया है। बेहतर प्रतिनिधित्व और संसदीय शक्ति दोनों के लिए इंग्लैंड के राजा को उखाड़ फेंकने की मिल्टन की गणतंत्रवादी भावनाओं के समान शैतान का तर्क है कि फॉलन एंजल्स के साथ उसका साझा विद्रोह यानी भगवान के पाखंड को समझाने का एक प्रयास है और ऐसा करने में उनके साथ उस सम्मान और स्वीकृति के साथ व्यवहार किया जाएगा जिसके वे हकदार हैं। जैसा कि बेन रेवहार्न तर्क देते हैं, शैतान जोर देकर कहता है कि उसने और उसके साथी क्रांतिकारियों ने अपने स्थान को सही तरीके से रखा और यहाँ तक कि उसे यह दावा करने के लिए प्रेरित किया कि वे स्वयं निर्मित और आत्मनिर्भर थे और इस प्रकार विद्रोह में शैतान की स्थिति उसके अपने वास्तविक दुनिया के निर्माता की तरह ही है। मिल्टन विद्वान जॉन लियोनार्ड से स्वर्ग यानी हेवन और हेल के बीच अधर्मी युद्ध की व्याख्या गृह युद्ध के रूप में की। कुछ लाइनों के माध्यम से हम आपको समझाते हैं जो पोएम की लाइनें हैं। Paradise Lost is among other things a poem about civil war. Satan rages impious war in heaven by leading a third of the angels in revolt against God. The term impious war implies that civil war is impious, but Milton applauded the English people for having the courage to divorce and execute King Charles I in his poem. However, he takes the side of heaven's awful monarch. Critics have long wrestled with the question of why an anti-monarchist and defender of regicide should have chosen a subject that obliged him to defend monarchical authority. इन लाइनों में कहना चाह रहा है यानी जो मिल्टन साहब हैं कह रहे हैं कि पैराडाइज लॉस्ट अन्य बातों के अलावा गृह युद्ध के बारे में एक कविता है। शैतान ने एक तिहाई स्वर्गदूतों के ईश्वर के खिलाफ विद्रोह में शामिल करके स्वर्ग में अधर्मी युद्ध 143 शुरू किया। पेज पे है यानी वन बुके ऑफ लैंड जो है
43 में यह दिया गया है, शुरू किया। अधर्मी युद्ध शब्द का अर्थ है कि गहरा युद्ध अधर्मी है, लेकिन मिल्टन ने राजा चार्ल्स फर्स्ट को प्रदुष्टु करने और उन्हें मारने का साहस दिखाने के लिए अंग्रेजी लोगों की सराहना की। हालांकि अपनी कविता में वह स्वर्ग के भयानक सम्राट का पक्ष लेता है। आलोचक लंबे समय से इस सवाल से जूझ रहे हैं कि एक राजशाही विरोधी और राज्य हत्या के रक्षक ने ऐसा विषय क्यों चुना जो उसे राजशाही अधिकार का बचाव करने के लिए बाध्य करता है। ये लाइनों का मतलब। पोएट्री फाउंडेशन के संपादकों का तर्क है कि मिल्टन की अंग्रेजी राजशाही की आलोचना विशेष रूप से स्टुअर्ट राजशाही पर निर्देशित थी, न कि सामान्य रूप से सरकार की राजशाही प्रणाली पर। इसी तरह C.S. ल्यूइस ने तर्क दिया कि कविता में मिल्टन की स्थिति में कोई विरोधाभास नहीं था, क्योंकि मिल्टन का मानना था कि ईश्वर उनका स्वाभाविक श्रेष्ठ तथा और चार्ल्स स्टुअर्ट नहीं थे। तो आगे थीम में मोरल एबिग्यूटी स्टार्ट होती है, नैतिक अस्पष्टता। इसको आप समझिएगा। ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, थॉमस लॉरेंस शैतान समनिंग हिज लीजियस। यानी थॉमस लॉरेंस शैतान अपनी सेना को बुला रहा है। आलोचक विलियम एम्पसन ने दावा किया कि कविता नैतिक रूप से अस्पष्ट थी, जिसमें मिल्टन द्वारा शैतान के जटिल चरित्र चित्रण ने एम्पसन के नैतिक अस्पष्टता के दावे में एक बड़ी भूमिका निभाई। संदर्भ के लिए एम्पसन की अधिकृत जीवनी के दूसरे खंड का शीर्षक था विलियम एम्पसन ईसाइयों के खिलाफा। उसमें उनके अधिकृत जीवनीकार ने ईसाई धर्म के प्रति एम्पसन की गहरी घृणा का वर्णन किया। उन्होंने अपने कैरियर का एक बड़ा हिस्सा ईसाई धर्म पर हमला करते हुए बताया, जिसे दुष्टता के रूप में चित्रित किया, और दावा किया कि मिल्टन का भगवान बीमार रूप से बुरा था। उदाहरण के लिए एम्पसन ने मिल्टन के भगवान को एक स्टालिनवादी तानाशाह के रूप में चित्रित किया, जो अपनी मानवीय रचनाओं को अपनी आत्मरति की सेवा के लिए गुलाम बनाता है। वहां से एम्पसन झूठे प्रशंसा करते हैं, जो वास्तव में एक हमला है, यह कहते हुए कि मिल्टन की भगवान की दृष्टि बनाने का श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि ईसाई धर्म का भगवान एक दृष्टि भगवान है। लियोनार्ड कहते हैं कि एम्पसन कभी भी इस बात से इनकार नहीं करते कि शैतान की योजना दुष्ट है। वह जो इनकार करते हैं वह है कि भगवान उसकी दृष्टि के लिए क्या निर्दोष है। मिल्टन लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान की सबसे गहरी सलाह मनुष्य का सौभाग्यपूर्ण पतन था। शैतान की योजना चाहे कितनी भी दुष्ट क्यों न हो, यह भगवान की योजना भी है, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में भगवान को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान दोनों के रूप में दर्शाया गया है। लियोनार्ड ने नोट किया कि इस व्याख्या को डेनियलसन ने अपनी पुस्तक यानी बुक जो थी, बुक का नाम क्या है, मिल्टन्स गॉड यानी गुड गॉड, यानी 1982 में यह लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी, में चुनौती दी थी। यानी एलेक्जेंड्रा कैपे लॉस पीटर्स बताते हैं कि जैसा कि डेनियलसन जो हैं तार्किक रूप से दावा करते हैं कि पूर्व ज्ञान दोष के अनुरूप नहीं है। हालांकि भगवान जो गॉड जानते थे कि आदम और हब्बा ज्ञान यानी जो ईव ज्ञान के निषिद्ध फल को खाएंगे, उन्होंने ना तो उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दी,
ना ही उनके निर्णय को प्रभावित किया। इसके अलावा भगवान यानी जो गॉड मनुष्य को अच्छा और बुरा करने का विकल्प चुनने की स्वतंत्र इच्छा कर देते हैं, जबकि एक तानाशाह जिसके बिल्कुल विपरीत काम करेगा और कठपुतली मास्टर की तरह अपने विषयों के कार्यों का नियंत्रित करके स्वतंत्र इच्छा को नकार देगा। वह कहती है कि डेनियलसन और मिल्टन एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रदर्शित करते हैं। दुनिया में पाप की उपस्थिति मानव एजेंसी और स्वतंत्र इच्छा के कारण डेनियलसन का तर्क है कि स्वतंत्र इच्छा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना मानवता केवल आवश्यकता की सेवा कर सकती है कर रही है होगी और ईश्वर के साथ एक स्वतंत्र प्रेम कार्य में भाग नहीं ले रही होगी। वह नोट करती है कि पैराडाइज लॉस्ट में गॉड कहते हैं वे अत्याचार करते हैं सभी में खुद के लिए लेखक हैं। वे क्या न्याय करते हैं, क्या चुनते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें स्वतंत्र बनाया है और उन्हें स्वतंत्र रहना चाहिए। कैपेलॉस पीटर्स जो आगे कहते हैं, मिल्टन दर्शाता है कि अत्याचारी स्वामी होने से वही दूर ईश्वर और सन गॉड और सन एक सहयोगी टीम के रूप में कार्य करते हैं जो मनुष्य को उसके पतन से पहले की स्थिति में वापस लाने की अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। इसके अलावा यानी गॉड इस पहलू में हावी होने में भी सक्षम नहीं है, क्योंकि मानवीय एजेंसी और स्वतंत्र इच्छा को त्यागा नहीं गया। न केवल सन बुक 3 में अभी तक घटित नहीं हुए कि मनुष्य के पतन के लिए खुद को बलिदान कर देगा, बल्कि मनुष्य की खुद की मुक्ति में भी भूमिका होगी। प्रायश्चित की सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए मानवता को अपनी पिछली अवज्ञा को स्वीकार करना होगा और पश्चाताप करना होगा। C.S. लुईस ने एम्सन जैसे लोगों को दृष्टिकोण का भी खंडन किया जो कविता लिखे जाने के बहुत बाद तक उस पर अपने एजेंट के साथ अपनी व्याख्याएं थोपते रहे। लुईस ने लिया कार के स्क्रू से लेकर गिरजाघर कैथेड्रल तक किसी भी कारीगरी के टुकड़े को आंकने की पहली योग्यता यह जानना कि यह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। C.S. लुईस ने कहा कि कविता एक वास्तविक ईसाई नैतिकता की कहानी थी। प्रेफेस टू पैराडाइज लॉस्ट में वह पैराडाइज लॉस्ट और सेंट अगस्टिन के बीच धार्मिक समस्याओं पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि पतन केवल और केवल अवज्ञा है, वह करना जो आपको नहीं करने के लिए कहा गया है, और वह गर्व से उत्पन्न होता है। अपने आप को बहुत बड़ा समझना, अपनी जगह भूल जाना, यह सोचना कि आप भगवान हैं, यह सब इस थीम में मिल्टन साहब ने मेंशन किया था। तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस थीम को लेकर, तो आप बहुत कुछ पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जान पाए होंगे। अब आगे वीडियो में इससे संबंधित हम और जो भी क्वेश्चन रह गया है वो कवर कराएंगे।